हेलो गाइस, वेलकम टू एडो प्लेनेट। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले 4 वीडियोस में मैंने प्रेजेंट के सभी टेंसों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। और उसके बाद पास्ट के 2 टेंसों, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि ये टेंस अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि का प्रयोग हो तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे राम यहाँ आ चुका था, मोहन बाजार जा चुका था या मोहन बाजार गया था, वे खाना खा चुके थे। इस प्रकार के टेंस पास्ट परफेक्ट में आते हैं। इनके अंत में चुका था, चुकी थी आया है, इसीलिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वाक्य बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं। इन्हें पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन द लेटर। यहाँ पे हमारा कर्ता वह है, तो सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमारी वर्ब लिखना है, क्रिया लिखना है, तो लिखना की होती है राइट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो रिटन। और ऑब्जेक्ट लिख देंगे द लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कर्ता रेलगाड़ी है, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लिखेंगे द ट्रेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर वर्ब क्रिया क्या है आना है, आना की होती है अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे एट द स्टेशन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। राम पत्र पढ़ चुका था, राम हैड रीड द लेटर। तुम बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। अब बारी आती है नकारात्मक वाक्य की, नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम खाना नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन द फूड। यहाँ पे हमने हैड के बाद नॉट लगाया है। इसका रूल तो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की जैसा है, बस हैड के बाद नॉट लगाना है। तुम कानपुर नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू कानपुर। मैंने पेन नहीं लिया था, आई हैड नॉट टेकन द पेन। तुमने किताब नहीं ली थी, यू हैड नॉट टेकन द बुक। राम स्कूल नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से मान सकते हैं, या तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आई और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आई। तो जिनके प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है उन्हें बनाने का रूल देखते हैं। इसका रूल होता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नकारात्मक नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने खाना खाया था, हैड यू ईटन द फूड। क्या मोहन बाजार गया था, हैड मोहन गॉन टू मार्केट। क्या वे खेल चुके थे, हैड दे प्लेड। क्या राजू स्कूल नहीं गया था। यह वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। हमने अभी अभी रूल में पढ़ा था कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक भी आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैड राजू नॉट गॉन टू स्कूल। तो अब बारी आती है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंसों को कह सकते हैं जिनके प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आई।
इनका रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आया है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह कानपुर कब गया था? When had he gone to कानपुर। यहाँ पे कब वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी हमने पहले लिखी है। तुमने खाना क्यों खाया था? Why had you eaten the food? राम यहाँ क्यों आया था? Why had Ram come here? अगर पास्ट परफेक्ट के कोई दो सेंटेंस दिए जाएं और वे पूर्व या पहले से जोड़ दिए जाएं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट गई थी। यहाँ पे दो सेंटेंस आए हैं और उन्हें पहले से जोड़ा है। मेरे आने से पूर्व वह पत्र लिख चुका था। यहाँ पे यह दोनों सेंटेंस पूर्व और पहले से जुड़े हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पहले पास्ट परफेक्ट में करते हैं तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में बाद में करते हैं। तो इसका रूल होता है, पहला वाक्य जो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, फिर बिफोर लगाकर दूसरा वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे मरीज मर चुका था यह कार्य पहले हुआ है। तो पहले सेंटेंस ये बनाएंगे और किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले इतना सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य निकलने से पहले मैंने स्नान कर लिया था। यहाँ पे सूर्य निकलने से पहले मैंने स्नान कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने स्नान कर लिया था यह कार्य पहले हुआ है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देखिए हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैड बाथड बिफोर द सन रोज। बारिश होने से पहले कुछ लड़के स्कूल नहीं पहुँचे थे। Some boys had not reached the school before it rained. क्या घंटी बजने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था? Had he finished his work before the bell rang? अगर इन वाक्यों को अब बाद या पश्चात से जोड़ दिया जाए तो कैसे बनेंगे? तो पहला वाक्य जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और उसके बाद आफ्टर लगाकर दूसरा वाक्य बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन अभी अभी मैंने बताया था कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो बाद या पश्चात वाली सेंटेंस हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पत्र लिखने के बाद हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो रूल के अकॉर्डिंग पहला वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में वो वाक्य बनता है जिसका कार्य बाद में समाप्त हो। सेंटेंस में हमें देखने से पता चल रहा है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ है। सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे पत्र लिखने के बाद हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तुम्हारे पत्र लिखने के बाद, यहाँ पे पत्र पहले लिखा है और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। वी क्लोज्ड द डोर आफ्टर यू हैड रिटन द लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे सोने के बाद उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। ही डिड नॉट क्लोज द डोर आफ्टर आई हैड स्लीप्ड। डॉक्टर साहब के आने के बाद रोगी ने आम क्यों खाए थे? वाई डिड पेशेंट ईट द मैंगो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्या घंटी बजने के बाद लड़के कक्षा से बाहर गए थे? डिड द बॉयज लीव द क्लास आफ्टर द बेल हैड रंग। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।